नमस्कार। आज 25 जनवरी है और 25 जनवरी का दिन हिमाचल के लिए जो है वो बहुत ही खास है। आज हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, तो आज जो है वो हिमाचल स्टेटहुड डे मनाया जाता है। आप सभी को हिमाचल का पूर्ण राज्य दिवस यानी कि स्टेटहुड डे की जो है वो हार्दिक शुभकामनाएं। अब बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है क्रिएट कि हिमाचल डे जो है वो आज के दिन मनाया जाता है। देखिए, हिमाचल डे आज नहीं मनाया जाता है, आज हिमाचल का स्टेटहुड डे जो है वो होता है। हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेल्प जो है वो करेंगे। हिमाचल डे जो है वो तब मनाया जाता है जब हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। तो 25 जनवरी को हिमाचल की स्थापना नहीं हुई थी, 25 जनवरी को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा जो था वो मिला था। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 15 अप्रैल को जो है वो इसकी स्थापना हुई थी और 15 अप्रैल 1948 की बात है जब हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी और 15 अप्रैल को ही हिमाचल डे मनाया जाता है। उसके बाद हिमाचल की फाइट थोड़ी लंबी चली और पहले इसका एरिया भी कम हुआ करता था 15 अप्रैल 1948 को, परंतु बाद में चलकर 1966 में इसका एरिया भी जो है वो इंक्रीज होता है। और एरिया जो इंक्रीज होता है इसका 1966 में, वो पंजाब से कुछ पहाड़ी क्षेत्र जो है वो हिमाचल में मिलाए गए थे, तब इसका एरिया इंक्रीज हुआ था। इसका एरिया बढ़कर 55,673 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका एरिया जो है वो हो गया था। इतना एरिया इसका हो गया और उसके बाद आगे आगे चलकर जो है जब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हिमाचल अपनी लड़ाई लड़ता गया और 1971 का दिन आया, यानी कि जो है वो 25 जनवरी 1971 को जो है वो हिमाचल को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। अब उस टाइम की जो प्रधानमंत्री होती थी वो इंदिरा गांधी जो था वो होती थी और उस टाइम अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो चौथी बार जो है वो लोकसभा बनी थी और चौथी बार ही इंदिरा गांधी भी जो है वो प्रधानमंत्री जो था वो बनी थी। अब देखिए, यहाँ से मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आज के बताऊंगा क्योंकि HPRC के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें भी जो है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप काइंडली नोट करते रहना, जैसे जो भी मैं नोट करवाता रहूँगा आप उनको नोट करते रहना क्योंकि ये नोट्स अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से पक्का एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो बनेगा। हम फिर से जो है वो 15 अप्रैल 1948 से पूरी कहानी जो है वो स्टार्ट करेंगे और कुछ हिडन फैक्ट भी जानेंगे, कुछ नाम भी जानेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अपकमिंग जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए, आप तैयारी पटवारी के एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं या फिर आप इन दोनों ही एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, जो हमारी टेस्ट सीरीज़ अभी लेटेस्ट है वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की है और इसके ऊपर अलग से डिस्काउंट ज़्यादा चला हुआ है। पटवारी की टेस्ट सीरीज़ के ऊपर ऑलरेडी डिस्काउंट है और ये जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज़ है इसमें जो है वो टॉप के 200 एस्पिरेंट्स के लिए जो है वो डिस्काउंट है। आज हम ये कर देते हैं कि 50-50 एस्पिरेंट्स दोनों टेस्ट सीरीज में बढ़ा देते हैं इस डिस्काउंट में, और जो ज्वाइन करेंगे आज के और कल के दिन 25 और 26 जनवरी को उनको ये डिस्काउंट जो है वो इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। अब चलिए जानते हैं 15 अप्रैल 1948 से किस तरह से ये लड़ाई स्टार्ट होती है कि हिमाचल जो है वो बना और किस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री बने, किस तरह से यहाँ पर जो है वो और भी चेंजेस जो है वो हुए। 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश बन गया था तो 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जो है वो इसका गठन किया गया था। उस टाइम इसको चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो था वो बनाया गया था और उस टाइम जो इसके पहले चीफ कमिश्नर बनाए गए थे वो श्री NC मेहता जो था वो बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? NC मेहता बनाए गए थे। और पहला चीफ कमिश्नर प्रोविंस हिमाचल कब बना था? 1948 में बना था, 15 अप्रैल 1948 को। अब चीफ कमिश्नर तो बना दिए गए, इनके एक डेप्यूटी चीफ कमिश्नर भी बनाए गए, मतलब इनके भी थोड़ा सा नीचे बनाए गए। वो किसको बनाया गया? वो बनाया गया पेंड्रल मून को। तो पेंड्रल मून का नाम आपने जो है वो ध्यान रखना है। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया कि 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल का गठन हुआ था, उसमें जो है वो 26 रियासतें ऐसी हुआ करती थी जो शिमला हिल स्टेट की रियासतें हुआ करती थी और इन्हीं रियासतों से जो है वो एक जिला बनता है जिसको महासू जिला जो है वो बोला जाता है। और इसके अलावा जो है वो एक तो बन गया ये महासू जिला, इसके अलावा 3 और जिले जो हैं वो जोड़े गए। ये जो 3 और जिले जोड़े गए इसमें से एक मंडी जिला जोड़ा गया। मंडी और सुकेत रियासत को इकट्ठा कर दिया गया और मंडी जिला बन गया। और चंबा जिला जो है वो एज सच बना दिया गया और सिरमौर जिला भी जो है वो एज सच जो है वो बना दिया गया। और 1948 में 4 जिलों के साथ यहाँ पर 23 तहसीलें जो है वो बनाई गई। कितनी तहसीलें बनाई गई? 23 तहसीलें यहाँ पर जो है वो बनाई गई। और उस टाइम इसका जो एरिया हुआ करता था वो हुआ करता था 10,451 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपने ध्यान रखना है, ये इसका एरिया हुआ करता था। और इसकी जो पॉपुलेशन हुआ करती थी वो हुआ करती थी
3367, ये इसकी पॉपुलेशन जो था वो हुआ करती थी। अब टाइम बीतता गया, हिमाचल में 4 ही जिले होते थे। अब ज़रूरत पड़ी बिलासपुर को कि वो भी जो है वो हिमाचल को आकर ज्वाइन कर ले, क्योंकि उसको लग रहा था कि ऐसे सर्वाइव करना मुश्किल है। तो 1954 में जुलाई महीना था, 1 जुलाई को जो है वो 1 जुलाई यहाँ पर लिख लीजिए आप, 1 जुलाई 1954 को जो है वो बिलासपुर जो है वो हिमाचल में आकर मिल जाता है और ये 5वें नंबर का जिला जो है वो बनता है। अब देखिए, जहाँ पर हिमाचल को जो है वो एक जो है वो जिला बनाया गया था जब 1948 में, तो 1948 में ही जो है वो एक सलाहकार समिति जो है वो गठित की जाती है। इस सलाहकार समिति में जो है वो 9 सदस्य जो है वो बनाए गए, मतलब 9 सदस्य जो था वो इसके थे। अब इन 9 सदस्यों में जो था वो 3 सदस्य जो था वो एक मंडी के राजा, एक चंबा के राजा और एक भगाट के राजा जो था वो थे। इसके अलावा जो 6 और सदस्य बनाए गए थे उसमें YS परमार, यशवंत सिंह परमार, स्वामी पूर्णानंद, पंडित पद्मदेव, मेहता अवतार चंद, लाला शिवचरण दास और श्रीमती लीला देवी जो है वो बनाई गई थी। ठीक है, तो ये टोटल 9 सदस्य बनाए गए थे। इन 9 सदस्यों के नाम आपने ध्यान रखने हैं। इसके ऊपर पक्का HSND या फिर एलाइड जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अब तो HPRC भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये भी आप नोट करें साथ में। अब यहाँ से भी जो है वो ये जो सदस्य बनाए गए थे, इनको लगा कि यार इनकी बात कोई मान ही नहीं रहा है। इनको बनाया गया था सलाह देने के लिए, तो इनकी सलाह कोई मान ही नहीं रहा था। तो ये सदस्य क्या करते हैं, 1951 में जो है वो अलग हो जाते हैं, या फिर यूं कहिए कि ये रिज़ाइन जो है वो कर देते हैं। अब टाइम आता है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो इलेक्शन करवाए जाएं, तो 1951-52 में जो है वो इलेक्शनों की तैयारी जो है वो चल पड़ती है। अब 1951-52 में जब इलेक्शनों की तैयारी जो है वो यहाँ पर चलती है, तो इलेक्शन होते हैं 1952 में और पहली बार हिमाचल में चुनाव होते हैं। काफ़ी धूमधाम के साथ ये चुनाव जो है वो होते हैं। और पहली बार अगर आप हिमाचल में देखेंगे तो हिमाचल में जो है वो पहली बार ये चुनाव जो था वो 36 सदस्यों के लिए जो था वो हुए थे। ये जो 36 सदस्य थे, इनमें से 28 सदस्य जो हैं वो कांग्रेस के चुने गए और बाकी के जो सदस्य चुने गए थे यहाँ पर जो शेष सदस्य थे, उनमें से स्वतंत्र उम्मीदवार जो है वो चुनाव जीतकर जो है वो आए थे। अब मुख्यमंत्री बनने की बारी आती है तो यशवंत सिंह परमार जी का नाम सबसे आगे किया जाता है। तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो है वो 24 मार्च 1952 को जो है वो हिमाचल के मुख्यमंत्री जो है वो पहली बार जो है वो बन जाते हैं। अब ये हिमाचल के मुख्यमंत्री बन गए और इसी विधानसभा का जो है वो 31 अक्टूबर 1956 में जो है वो विधानसभा जो है वो सेशन जो है वो समाप्त हो जाता है, मतलब कार्यकाल जो है वो पूरा हो जाता है। अब लोग थोड़े संतुष्ट भी नहीं थे। लोगों को संतुष्ट करने के लिए एक टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट जो है वो पारित किया गया। अब हिमाचल प्रदेश को समय आ गया था कि टेरिटोरियल काउंसिल जो है वो बना दिया जाए। तो 1957 में इसको टेरिटोरियल काउंसिल यानी कि क्षेत्रीय परिषद जो है वो बना दिया गया। इसके चुनाव होते हैं। ठाकुर करम सिंह जो है वो 15 अगस्त 1957 को परिषद के अध्यक्ष के रूप में जो है वो शपथ लेते हैं और जितना भी कंट्रोल था वो अधिकार जो था वो उपराज्यपाल के पास जो था वो दिया गया था। ऐसे भी काम नहीं चलता, तो बाद में चलकर जो है वो इसके बाद का टाइम जो आता है वो 1962 में हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद का प्रस्ताव एक बार फिर से पारित किया जाता है और लोगों की भावनाओं को देखते हुए जो है वो 1963 में जो है वो जुलाई महीना था, हिमाचल प्रदेश ये जो क्षेत्रीय परिषद था इसको फिर से विधानसभा में परिवर्तित कर दिया जाता है। फिर से इलेक्शन होते हैं, 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन होता है। यशवंत सिंह परमार यहाँ पर फिर से जो है वो चुनकर आते हैं, बाकी मंत्री बनते हैं। अब ऐसे ही लड़ाई जो है वो आगे फिर से चलती रही क्योंकि अभी भी हिमाचल इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला था। अब 1965 का टाइम आता है। भारत सरकार ने 1965 में पंजाब स्टेट पुनर्गठन आयोग जो है वो नियुक्त किया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी जो है वो भारत सरकार को विशाल हिमाचल यानी कि एक पूरा जो है विशाल हिमाचल बनाने का जो है एक तरह से ड्राफ्ट जो है वो दिया था। अब देखिए, पंजाब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के अध्यक्ष जो हैं हाकम सिंह को जो है वो बनाया गया था। यही मसौदा तैयार करते हैं और 1965 का ये जो पंजाब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था इसको जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इसके अनुसार 1 नवंबर 1966 को जो है वो कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, नालागढ़, कांडाघाट, ऊना, डलहौजी कुछ ऐसे क्षेत्र जो पंजाब के हुआ करते थे उनको हिमाचल में मिला दिया जाता है और यहीं से बनता है एक विशाल हिमाचल। जो आप ऐसा विशाल हिमाचल देखते हैं जिसका एरिया
673 स्क्वायर किलोमीटर आता है, ये विशाल हिमाचल जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। परंतु अब ये विशाल हिमाचल बन गया था, इसको अभी भी पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो नहीं मिला था। 1967 में विधानसभा के चुनाव होते हैं और कांग्रेस एक बार फिर से जीत कर आती है, और यशवंत सिंह परमार के नेतृत्व में जो है वो अब कांग्रेस क्या करती है, या फिर हिमाचल प्रदेश सरकार क्या करती है, वो पूर्ण राज्य के मांग की जो है वो पूर्ण राज्य की मांग जो है वो केंद्रीय सरकार से जो है वो करती है। अब ये टाइम था 1970 का, 31 जुलाई 1970 की बात है, यहाँ पर लिख लीजिए 31 जुलाई 1970 की ये बात है कि इस दिन जो है वो प्रधानमंत्री हुआ करती थी उस टाइम इंदिरा गांधी ने जो है वो लोकसभा में हिमाचल प्रदेश को जो है पूर्ण राज्य दर्जा देने की घोषणा जो है वो कर दी। परंतु अभी सिर्फ घोषणा हुई थी, अभी इसके ऊपर भी काम किया जाना बाकी था। तो इसके बाद जो है वो दिसंबर 1970 में जो है वो क्या किया जाता है, एक लोकसभा में जो है वो पूर्ण राज्य दर्जा देने के लिए एक एक्ट जो है वो पेश किया जाता है, जिसको स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1971 बोला जाता है। और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश जो है वो इसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो दे दिया जाता है। अब ये घोषणा की जाती है इंदिरा गांधी के द्वारा। उस टाइम शिमला में जो है वो काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे, परंतु फिर भी बर्फ गिर रही थी, तब भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यहाँ पर आकर भारत का 18वें नंबर का राज्य जो है वो हिमाचल को बनाने की घोषणा यहाँ से की। अब हिमाचल को 18वें नंबर का राज्य जो है वो बना दिया गया था, परंतु अभी भी हिमाचल में जो है वो जो आप ये पूरा मैप देखते हैं, ये पूरा मैप नहीं बन पाया था। ये पूरे 12 जिले जो हैं वो हिमाचल में अभी नहीं बन पाए थे। ये 12 जिले कैसे बने, तो उसके बाद एक बार फिर से ज़रूरत लगी 1972 में कि हिमाचल में जो है वो जिलों का पुनर्गठन जो है वो किया जाए। आज भी ये कहा जाता है कि जैसे कोई जिला बड़ा है, कोई क्षेत्र बहुत दूर है, तो नए जिले बनाने की बात कही जाती है। वैसे उस टाइम एक क्विक डिसीजन जो है वो लिया गया 1972 में, और 1972 में ही जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा एक उस टाइम जिला हुआ करता था उसको तोड़ दिया गया। और ये जो कांगड़ा जिला तोड़ा गया, कांगड़ा जिला यहाँ पर अगर आप मैप में देखेंगे भी, यहाँ पर देखिए एक बार मैप में, कांगड़ा जिले को तोड़कर जो है वो अलग से एक कांगड़ा ही जिला बनाया गया, एक हमीरपुर जिला बनाया गया, ऊना भी बनाया गया, हमीरपुर जिला जो है वो यहाँ से जो है वो बनाया गया। तो कांगड़ा को तोड़कर कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना जिले जो है वो ये बनाए गए। अब एक महासू जिला हुआ करता था, तो महासू को तोड़कर जो है वो महासू के तोड़कर शिमला का पुनर्गठन किया गया। यहाँ से शिमला जो है वो बनता है, और सोलन भी जो है वो साथ में जो है वो बनाया गया। तो इस तरह से जो है वो फिर टोटल जिलों की संख्या जो है वो 12 हो गई। अगर आज भी आप देखेंगे तो हिमाचल के कुछ एक जिले ऐसे हैं, जैसे कि कुल्लू जिला में आप देखेंगे तो कुल्लू जिला के कुछ क्षेत्र ऐसे आते हैं जिनको शिमला नज़दीक पड़ता है, परंतु उनका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फिर भी कुल्लू में आता है। वैसे ही अगर आप कांगड़ा में भी देखेंगे तो कांगड़ा के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मंडी नज़दीक पड़ता है, परंतु कांगड़ा हेडक्वार्टर जाना पड़ता है। या फिर ऐसी स्थितियां अभी भी हैं जो जिलों की मांग यहाँ पर जो है वो अलग अलग टाइम में उठती रहती है। अब आप इतना सब आपने अगर लास्ट तक सुना है तो आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, और आप मुझे कमेंट कर कर बताइए कि सबसे पहले जो हिमाचल में इलेक्शन हुए थे तो फर्स्ट लोकसभा में चुनकर जो था वो कौन गया था हिमाचल में, लोकसभा के पहले सदस्य कौन बने थे, फर्स्ट राज्यसभा के सदस्य जो है वो कौन बने थे, ये आप कमेंट कर कर जो है वो बताइए। ये बेसिक क्वेश्चन है। अब देखिए टेलीग्राम पर अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31। आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे टेलीग्राम पर, जहां पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट एग्जाम की हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।